संगत जी, आज का जो सत्संग है वो आंटी जी ने हमें अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजा है। बहुत ही प्यारा सत्संग है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप सत्संग में अंत तक बने रहें और गुरु जी की असीम कृपा प्राप्त करें। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली मेरी जो बेटी है 2.5 साल की, उसको पहले भी यूट्रस में इन्फेक्शन आया था, यूरिन इन्फेक्शन बना था, जिसकी वजह से वो पूरा 15-20 दिन कॉन्टीन्यूटी में बीमार रही थी। तो उसका हमने जब ट्रीटमेंट करवाया तो तब वो ठीक हो गई। तो फिर उसके बाद भी बीच बीच में वो बताती थी स्टमक एक उसको होता था। तो मेरे मदर इन लॉ बताते थे कि इसको काफ़ी पेन होता है यूरिन वाली जगह, यूरिन पास भी कम करती है। तो हम फिर टाल देते थे, हम कहते थे चलो गुरु जी का तिलक लगाओ, जल पियो, ये वो बस। फिर दोबारा से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उसको। अब फिर से जब मैंने नोट किया यूरिन वो पास कर रही थी, जब उसको लगता था आया है पर आ नहीं रहा था, तो फिर मैंने कहा हम ध्यान देना स्टार्ट कर दिया कि उसको थोड़ा सा पानी की क्वांटिटी ज़्यादा करो। फिर उसको 1-2 दिन बहुत उसने स्टमक एक भी बताई, नीचे यूरिन वाली जगह भी पेन बताई। तो जिस डॉक्टर से पहले उसे फ़र्क पड़ा था उसको वापस मैंने दिखाया, तो उन्होंने कहा 5-6 दिन आप ना, हम अभी कोई मेडिसिन नहीं, आप पहले इसको मतलब अच्छे से जैसे यूरिन वाली जगह, जैसे बच्चा टॉयलेट करता है बीच में, तो प्रॉपर उसको क्लीन रखना, पूरा वाइप रखना, वो चीज़ें करना, थोड़ी हाइजीन का ध्यान रखना। बच्चे के केस में हो जाता है ना लापरवाही, जैसे कभी बच्चा रात को सोते सोते यूरिन पास कर देता है तो हम उसको वेट में ही रहने देते हैं, तो सुबह तक बच्चा, उससे भी इन्फेक्शन होती है ना। तो वो चीज़ें हमने थोड़ा सा करना है स्टार्ट किया। तो फिर उसी वीक में कोई 4-5 दिन के बाद डॉक्टर को दिखाने के बाद गुरुजी का एक सत्संग था। मैंने कहा इसको अब सत्संग में लेकर जाना है, मैंने गुरुजी इसको उधर ठीक कर देना, इसको लंगर प्रसाद उधर इससे खाया, लंगर प्रसाद खाया, सारा तो नहीं खा पाई, जो जो आइटम उसको खानी थी, जो जो प्रसाद उसने खाना था, जो गुरुजी उससे खिलवाना चाहते थे, उसने वो खाया। और उस रात को क्योंकि उसका मैंने बिल्कुल ही तला हुआ ये चीज़ें बंद कर दी थी कि डॉक्टर ने बताया था इसको बिल्कुल लाइट दो, ये वो, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम उस रात को तो ये बड़ा ही ज़्यादा रोई है। तो मेरे घर वाले कहते तू इतनी लापरवाही क्यों कर रही है, तू क्यों नहीं दिखाती है इसको। तो मैं भी हैरान हूँ। मैंने कहा गुरुजी का तो उल्टा ये लंगर प्रसाद करके आई है, ये तो पहले से भी ज़्यादा इतना रो रही है, इतना ज़्यादा। तो उसके बाद से मैंने नोट किया इसने ये पेन बताना। उस दिन मैंने सोचा कि अब मैं दोबारा जब मैं अपने ससुराल आ गई हस्बैंड के साथ, तो मैंने यही सोचा कि अब इसको मैं फिर छुट्टी वाले दिन शाम को दिखाने जाऊंगी डॉक्टर को। पर क्या हुआ फिर उसका वो नॉर्मल रूटीन, चपाती खाना, वेजिटेबल, ये वो सब ठीक होने लगा। उसने नहीं बोला मुझे। अब 1 महीना हो गया इस बात को, अब मैं नोट कर रही हूँ। और उसकी भी रूटीन बन गई है। जब थोड़ी सी भी अगर उसको हल्की सी बेली पेन होती है, वो कहते हैं मम्मा गुरुजी का तिलक लगाओ, जल प्रसाद पीना, ये वो। मतलब गुरुजी ने ऐसा लगाया उस दिन उसकी कोई छोटी सी माइनर सी सर्जरी की है, जिसकी वजह से वो उस रात इतना रोई थी। और उस दिन के बाद से उसकी वो प्रॉब्लम ठीक करती गुरुजी ने। जय गुरुजी। गुरुजी का शुक्राना करती हूँ मैं इस चीज़ के लिए। मुझे कब से डेली आ रहा था कि मैंने गुरुजी का सत्संग शेयर करना है। मैं बस जब टाइम होता है गुरुजी का सत्संग सुनती रहती हूँ, शेयर करने का तो भूल ही जाती हूँ। अभी भी सुनते सुनते कितनी बार मैं कब से सोच रही थी अभी शेयर करूँगी, फिर हार के मैंने कहा फिर रह जाएगा मेरा गुरुजी का शुक्राना करना। पहले मैं गुरुजी का शुक्राना कर देती हूँ, फिर उसके बाद सत्संग सुनूंगी। तो यही मेरा शुक्राना सत्संग था कि गुरुजी अपने बच्चों के ऊपर खुद ही हाथ रखते हैं। और गुरुजी से मैं यही बोलती हूँ कि गुरुजी हमारे अंग संग रहो। जो भी नेगेटिविटी हमें फ़ील होती है आगे पीछे ये वो प्लीज़ उसको दूर करो। हमें हमारे साथ रहो हमेशा। अभी एक सत्संग था पीछे,
2-3 दिन पहले। वहाँ पे भी मैं पड़ोस में था, तो इनविटेशन तो नहीं उन्होंने दिया था क्योंकि मैं शादी का सत्संग था, तो उन्होंने रिलेटिव्स भी लोगों ने बुलाए होते हैं। पर आपको पता है संगत को जब पता लगता है, संगत गुरु आए हैं उनके, तो वो रहती थोड़ी है। मैंने भी सोचा आज छुट्टी है तो मैं हो आती हूँ, तो फिर मैं चलेगी। तो उस टाइम मैं एक्चुअली ठीक नहीं थी, मुझे था कि अब जब मैंने देखा ब्लेसिंग में गुरुजी के छोटे छोटे पॉकेट स्वरूप दे रहे हैं, ब्रेसलेट भी होंगे, पर मेरे आगे जितने लोग बैठे थे सबको उन्होंने स्वरूप निकाल के दिया। और मेरे को आंटी ने पूछा आपको क्या चाहिए, ब्रेसलेट चाहिए या गुरुजी का स्वरूप चाहिए? मैंने कहा जो गुरुजी की इच्छा। तो उन्होंने मुझे ब्रेसलेट निकाल के दिया और मैंने देखा घर आके उस ब्रेसलेट में जय गुरुजी लिखा था, स्वरूप नहीं बना था। इसका मतलब मुझे फिर ये हो गया कि देखो गुरुजी को देख रहे थे कि ये थोड़ा सा कर रही है कि गुरुजी मतलब मैं ठीक नहीं हूँ, तो गुरुजी के स्वरूप को हाथ लगाना है ये वो। तो देखो मैं ऐसे तो मैं उस चीज़ का नहीं करती हूँ, भोग जैसे लगाना। सत्संग हाँ, जैसे हम संडे को पर्सनल लेवल पे भी सत्संग करते हैं अकेले ही फैमिली मेम्बर्स गुरुजी का, तब मैं भोग शोग नहीं बनाती हूँ। अदरवाइज़ रूटीन में जो मैं भोग बनाती हूँ, मैंने कहा गुरुजी हमारे फैमिली मेम्बर की तरह, जैसे हम खुद खाते हैं वैसे गुरुजी को भी मैं भोग लगा देती हूँ। मैं ये जैसे हम करते हैं ना कि जब हम ठीक नहीं होते कि हमने भोग वगैरह नहीं लगाना ये वो, पर गुरुजी इन वहमों को नहीं मानते थे। हाँ, मैं टेंपल वगैरह नहीं उस चीज़ का अवॉइड करती हूँ, बट हाँ गुरुजी को भोग लगा देती हूँ। बाकी गुरुजी के कोई तांबे का जो गड़वा वगैरह है उन चीज़ों को नहीं मैं टच करती, बस उनके आगे भोग रख के वो उठा के ब्लेस करवा के वो खा लेती हूँ। ये चीज़ करती हूँ। उनको भी 2 टाइम जैसे हम गुरुजी को भोग लगाते हैं वो चीज़ बंद नहीं करते हम। तो बस गुरुजी देखो हमारा हमेशा ध्यान रखते हैं। कभी कभी हमारे लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स भी आती हैं पर हमें यकीन होना चाहिए कि गुरुजी हमारे साथ है, वही ठीक करेंगे। अब हमें तो कोई भी ऐसे इशू होता है, कल की ही बात है, कल एक कील मेरे पैर में चुभ गई। मैं गुरुजी को वही कह रही थी, मैं गुरुजी कोई भी अगर कष्ट है कुछ भी है प्लीज़ उसको निकालो ज़िंदगी से। उसी टाइम थोड़ी देर बाद मैं स्टोर में कोई काम कर रही थी, मैं जैसे नीचे उतरी कील मेरे पैर में घुस के। मैंने फिर भी मेरे मन से ये निकला गुरुजी आपने मेरा जो कष्ट था वो इस कील के फॉर्म में काट दिया। मुझे पता लग गया आपने मेरा कष्ट काटा। अभी मैं आपको बोल रही थी मेरे कष्ट को काटो, जो भी है प्रॉब्लम्स है उनको काटो। और आपने इतनी जल्दी मतलब पता भी नहीं लगा मुझे, उसकी पेन भी नहीं हुई। इंजेक्शन लगवाया मैंने टेटनस का, इन्फेक्शन वाली मेडिसिन खा रही हूँ, पर कोई होता है ना कि पेन हो रही है चलने में, कुछ नहीं है। इसका मतलब गुरुजी ने मेरा कोई कष्ट था और वो उस फॉर्म में उन्होंने काटा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई जॉब में भी अगर मुझे प्रॉब्लम, आपको पता है मैं अभी क्या बताऊँगी गुरुजी, आपको पता है, तो वो भी आप ठीक करो प्लीज़। आप साथ रहो, बस आप साथ है और सब चीज़ ठीक चले लाइफ में, तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जो आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं गुरु जी उन पर भी अपना कृपा करना, कृपा भरा हाथ रखना, पूरे संगत परिवार पर रखना। किसी की लाइफ में कोई दुख ना हो, सब अच्छे से रहे, कोई किसी से जलसी ना करे, सब अच्छे से रहे। और जो लोग गुरुजी सच में मैं चाहती हूँ, जो लोग अगर दूसरे लोगों पे जादू टोना ये चीज़ें ब्लैक मैजिक एंड ऑल ये चीज़ें करते हैं, उसका इफ़ेक्ट मैं जैसे बाकी बोलते हैं ना उनको भी सद्बुद्धि तो दो। मैं चाहती हूँ अगर किसी के साथ गलत कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, ये इफ़ेक्ट सेम चीज़ 10 गुनी होके उनके लाइफ में आए, उनको पता लगे कि किसी को दुख देने से क्या होता है। क्यों हम हमेशा सबके लिए बोले हाँ अच्छा ही मांगो, सबके लिए अच्छा, पर जो किसी के साथ बुरा करने, जिसकी नीयत किसी और को दुख देने की है, बुरा करने की है, जादू करने की है, ब्लैक मैजिक करने की है, तो उसके साथ ये चीज़ रिपीट होनी चाहिए ताकि वो ज़िंदगी में आप पता है ना सर, सबको पता है संगत जी, जैसे कोई मुजरिम भी है उसको जब तक जेल में नहीं डाला जाता तो उसको नहीं पता लगता उसने कितना बड़ा गुनाह किया है। वो उसके लिए जो मर्डरर होगा, अगर वो 1 मर्डर करेगा 2 मर्डर, उसको कोई पनिशमेंट ही नहीं देगा, उसके लिए मर्डर करना तो ऐसे हो जाएगा। वैसे ही ब्लैक मैजिक करने वाले लोग हैं, ये भी मर्डर ही करते हैं, किसी की खुशियों को बांध के, किसी को ऐसे करना कि नींद ही नहीं आना। मुझे तो सारी रात कई बार ऐसा होता है नींद ही नहीं आती, मैं फिर बार मंत्र जाप लगाती हूँ, फ़ोन में बार लगाती हूँ। मैं तो चाहती हूँ अगर कोई गलत करे ना गुरुजी उसके साथ ये 10 गुना होके जाए कि वो दूसरी बार डरे कि किसी के साथ बुरा नहीं करना, उनके गुरुजी उनके साथ खड़े हैं। तो
हमारे पे ही इफ़ेक्ट होगा वापस। तो प्लीज़ गुरुजी उनको सद्बुद्धि भी दो और एक बार उनको फील भी करवाओ उन्हीं का किए हुए ब्लैक मैजिक अगर कोई करता है कि कैसा लगता है जब उनके साथ किसी के साथ ऐसा होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। लव यू गुरुजी।